नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आपका। आशा है आप सब ठीक होंगे। आ गया हूँ एक बार फिर से खेतों की ओर। ये देखिए, आज आसमान में बादल, सुबह सुबह हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। गांव की तरफ बारिश ज़्यादा थी कुछ, वहाँ तो बहुत ही अच्छी वर्षा हुई है। देखिए इस तरफ बादल अब भी ऐसे ही हैं और ऐसा लग भी रहा है कि अभी भी बूंदाबांदी वहाँ हो रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं, कहीं भी देखिए पानी नहीं है। वैसे जमीन गिल्ली हुई है और ऐसा कुछ नज़ारा है सुबह सुबह का। कहीं पे घने बादल हैं, कहीं हल्के हैं, ऐसा ही कुछ हो रहा है। और आज इसको ट्रैक्टर को भी धुलवा के लाऊंगा, क्योंकि इसकी भी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। और हमारे यहाँ की तो मिट्टी और पानी ऐसा है, इसमें जर लगना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए इसको भी आज धुलवाऊंगा। मैं तो खेतों की तरफ ये देखने आया था भाई, कहीं ज़्यादा गांव जैसी बारिश तो नहीं हो रही है। अगर ज़्यादा हो रही होगी तो पानी उतारना पड़ जाएगा। ये मूली है इनका, और ये देखिए पलक है, ये भी थोड़ी बहुत बाकी रह गई है चारों तरफ पे। यहाँ पे खरपतवार कुछ ज़्यादा है, इसलिए ये इन्होंने छोड़ दी, या पता नहीं काट के ले जाएंगे, क्या करेंगे। नहीं तो तकरीबन खेत तो खाली हो चुका है, जो बढ़िया बढ़िया थी वो काट ले गए वे, और इसको भी क्या छोड़ेंगे वे, मेरे ख्याल से तो मुश्किल है। तो ये अभी सूर्यदेव प्रकट होने की सोच ही रहे थे कि बादल आ गए, लेकिन पीला पीला आसमान तो दिखने लग रहा है थोड़ा थोड़ा। और ये हमारे धान हैं जो सारे लग चुके हैं, और देखिए थोड़ी सी बूंदों ने ही हरियाली ला दी खेतों में। अब हल्की हल्की हरियाली दिखने लग गई है, अब यहाँ पे दिल लगना शुरू हो जाएगा। और ये जवार है जो कि इसको आवारा पशु रोज खाते हैं। दोस्तों, मौसम ऐसा हो गया बिल्कुल कूल, और ये हमारी मूलियां जामने लग गई हैं, ये दिखने लग गई हैं। अब तकरीबन यहाँ तो दिख गई हैं उरली तरफ तो, लेकिन दूसरी तरफ उस तरफ नहीं दिखाई दे रही हैं, अभी कम ही दिखाई दे रही हैं, एक आधी ही दिख रही हैं। ये कुछ ऐसा नज़ारा है हमारे यहाँ का। ये देखिए जामुन कैसे गिरी हुई है, बारिश आई तब हवा चली ही, देखिए जामुन ही जामुन हो गई। यहाँ पे सारी जामुन जल गई तकरीबन। देखिए ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ी बहुत हैं जो नहीं पकी हैं वे ही दिखाई दे रही है। नहीं तो देखिए बिल्कुल कितनी जामुन जड़ी हुई है। ये इस तरफ भी, और सवेरे सवेरे का शानदार नज़ारा। हल्की सी बारिश ने सभी पेड़ों पे रौनक ला दी है, और आहिस्ता आहिस्ता पक्षी भी निकल के आ चुके हैं। सभी अलग अलग पक्षियों की आवाजें आने लग गई हैं, क्योंकि बारिश में सभी अपने घोंसलों में बैठी थी। और हमारे भी सारे धान तकरीबन लग चुके हैं। ये देखिए इनमें भी थोड़ी थोड़ी हरियाली दिखने लग गई है। कल तो एक बार तो ऐसा हो गया था, इतनी तेज धूप थी कि ये एक बार सूखेंगे सारे, क्योंकि एक खेत है वो देखिए उस तरफ बिल्कुल सूखा हुआ है ये, लेकिन यहाँ तो बनी मुच्छी रह गई। ये मूलियां भी देखिए लाइन में बढ़िया दिख रही हैं, और ये थोड़ी सी मूली तैयार भी होने लग गई है। देखो कितने दिन में ये तैयार होती हैं।
तो इनको उखाड़ के फिर देखते हैं इनमें क्या बोया जाएगा। मैं तो धान की कह रहा था, धान ही लगा दो इसमें, क्योंकि साइड में भी धान लगे हुए हैं और उनका पानी इधर उतरे ही उतरेगा, नहीं तो उसकी साइड में पानी निकालने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। इस खेत में भी मूली बोई थी, लेकिन जमीन ही ये कुछ थोड़ी बहुत जमीन थी वो छोड़ रखी हमने बाहे वगैरह, और ये अब थोड़ी थोड़ी इनके नीचे मूलियां दिखने लग गई हैं, जैसे उंगली जितनी मूलियां हो चुकी हैं इनके नीचे। तो अब हो जाएंगी ये कुछ दिनों में तैयार हैं तो थोड़ी, लेकिन अपना जो खर्चा हो रहा है इनका वो तो निकल ही जाएगा। एक बार तो दिल कर रहा था इनको बा दें, लेकिन फिर मना कर दिया, भाई कुछ तो खर्चा पानी निकालेंगे। ये इस तरफ बाग है और ये हमारे धान। अब इनमें 1-2 दिन बाद खाद लगवा देंगे। खाद लगने के बाद इनमें फुटाव चलेगा। ये ऐसा ही मौसम रह जाए 2-3 दिन तो अच्छी तरह से चल जाएंगे ये। तो खाद भी इनमें बहुत ज्यादा गिरता है दानों में। तो ये देखिए हमारे ट्यूबवेल के ऊपर कितने पेड़ हैं, और दिन में ऐसी बड़ी छाया रहती है, यहाँ पे बैठने का मजा ही कुछ और होता है। और ये उस तरफ मजदूर चल पड़े हैं धान लगाने के लिए। ये अब की बार लेडीज ही धान लगा रही हैं, क्योंकि आदमी लोग तो आजकल बहुत ही कम ये काम करते हैं। और नीम पे निम्बोली भी पकी हुई है बिल्कुल, देखिए ये पीली पीली दिख रही है। शायद आपको यहाँ से नजर नहीं आए, लेकिन इनका भी खाने का अलग ही मजा है। बड़ा स्वाद आता है खाने में, मीठी मीठी लगती हैं, बिल्कुल पीली हो चुकी है। देखिए गुच्छे के गुच्छे लटके हुए हैं जैसे अंगूर होते हैं। देखिए मुंह का स्वाद बिल्कुल एक नंबर का कर देती हैं ये रहे। मैं थोड़ी सी निम्बोली खाई लेता हूँ। दोस्तों मैं बैठा बैठा सोच रहा था, देखिए कितनी जामुन नीचे गिरी हुई है। अगर ये इंसान इनको खाते तो कितने के पेट में जाती है। ये थोड़ी सी बारिश हुई थी, उसी में इतनी जामुन झड़ गई। देखिए नीचे कई दिन तक काम चलता हमारा, लेकिन क्या करें। आज मैं आपको जामुन के कुछ फायदे भी बताता हूँ, जैसे कि जामुन खाने से पेट से जुड़ी हुई समस्या खत्म हो जाती है। जैसे किसी को कब्जी हो, गैस बनती हो, तो जामुन खाने से ये समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन डॉक्टर या बड़े बूढ़े कहते हैं भाई जामुन को खाली पेट नहीं खाना चाहिए, और ज़्यादा भी नहीं खानी चाहिए, नहीं तो पेट खराब भी हो जाएगा आपका। और जामुन खाने का एक फायदा और है बहुत, जो सबसे ज़्यादा आजकल बीमारी है ब्लड शुगर की, तो ये ब्लड शुगर को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर लेती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो ब्लड शुगर को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो ब्लड शुगर ख़त्म होगा तो शरीर से अनेक बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है इसकी जामुन खाने की, कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर में, उसको बढ़ाती है। त्वचा है जो हमारे शरीर की, उसको भी स्वच्छ
स्वस्थ रखने के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया फल बताया जाता है, लेकिन इसको ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। जैसे हम खेत में आते हैं, प्यास लगी हुई है, 2-3 जामुन खाई, प्यास खत्म, भूख भी बहुत कम लगती है, तो ये वो भी काम कर देती है। जैसे 5-7 जामुन खा लो तो 1 घंटा 2 घंटा कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा आपको। तो ये बहुत ही अच्छा फल है इस मौसम में, लेकिन थोड़ा सा सावधानी पूर्वक खाना चाहिए। किसी को अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर से राय ज़रूर लेनी चाहिए एक बार, क्योंकि कोई भी फल होया उसके फायदे भी अनेक होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी से, मैं अगर ये कह रहा हूँ भाई ब्लड शुगर को कम करती है, तो ये तो करती ज़रूर है, लेकिन अगर आप जामुन ही के पीछे लग गए तो फिर वो और उल्टा नुकसान कर देगी। तो कंट्रोल में खाएं तो काफ़ी हद तक आदमी स्वस्थ रह सकता है। तो ये जामुन के कुछ फायदे थे जो मैंने आपसे बताए हैं। तो ऐसे सावधानी पूर्वक खाने से कोई भी फल हो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जैसे नीम की निमोलियाँ हैं, ये भी हमारे शरीर में अनेक रोगों के लिए काम आती हैं, लेकिन इनको भी अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो फिर जैसे नीम की पत्तियां सुबह सुबह चबाते हैं तो अनेक बीमारियां हैं जो हमारे शरीर के नज़दीक भी नहीं आएंगी। लेकिन यही नहीं, पत्तियों को हम ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो वो उल्टा नुकसान कर देंगे। तो इनका कुछ हिसाब किताब होता है, वही इतनी खानी चाहिए। ये नहीं कि आप तोड़ और एक टहनी पूरी ही खा जाओ। ऐसी है 5-7 कुप्पड़ तोड़ के वो चबा लो, वही काफ़ी है शरीर के लिए। इसी तरह से जामुन है, नीम की निमोली है, और कई अन्य चीज़ें हैं। लिमिट में खाओ तो शरीर में फायदा ही करेंगे। जैसे डॉक्टर कहते हैं भाई पानी ज़्यादा पिया करो, ये मतलब थोड़ी है ना एक ही बार में 4 गिलास पानी पी लिया। रुक रुक के पियो, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पीते जाओ तो पूर्ति होती रहेगी शरीर की। तो एकदम से अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो भी नुकसानदायक है। इसी तरह से इनका है। और ये आज बारिश बता रखी है मौसम विभाग ने, लेकिन बारिश है कि आने का नाम ही नहीं लेती। सुबह धरती गिल्ली कर दी, मेरी खाट बाहर रह गई थी, ये गिल्ली होगी। ये तो शुक्र है, 1-2-3 कुर्सी रखी थी यहाँ पे, उनको पूछ पाछ के कुर्सी पे बैठ के आना। और ये देखिए इस तरफ गिलहरी लगी हुई हैं, इनको मैंने 2 दिन 2-4 रोटी के टूक डाल दिए। अब ये मेरे आसपास ही मंडराती रहती हैं। अगर 2-3 दिन और डाल दी तो ये ऊपर कभी घूमने लग जाएंगे, ऐसी है ये। तो इनसे जितना प्रेम करो उतना ही ये हमारे पास आसपास रहते हैं। लेकिन फसलों को भी ये बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। जब बाल आने को होती हैं तो नीचे से काट डालती हैं, तो तब इन पर गुस्सा आता है। नहीं तो वैसे खेलती रहती हैं ऐसे ही। अब अगर घर वाले रोटी ले आए तो ये आसपास के ही मंडराए जाएंगी, खाट के चारों तरफ घूमती रहेंगी। जब तक नहीं डालो तब तक ऐसे ही रहेंगी। तो खेतों में आके थोड़ा हर चीज का अनुभव हो जाता है। तो ये देखिए धान अब खेतों में मन लगने लगा है, कहा भाई कुछ करने को है। नहीं तो खाली खेत पड़े थे तब तो बस ऐसा ही हो रहा था, मन ही नहीं कर रहा था यहाँ आने का। अब तो हर रोज कोई न कोई काम निकलता ही रहेगा इनमें। जैसे पानी चलाना है, नक्के बदलने हैं, इधर से उधर घुमाई फिराई होती रहेगी। अब तो ऐसा है, इनमें एक खेत में 1 घंटा पानी चला दिया, फिर बदलो, फिर तीसरे में बदलो, ऐसे ही चलता रहेगा काम। आज तो लाइट भी नहीं आई, रात को 3 बजे से
सुबह 10:30 बजे तक का टाइम होता है लाइट का। तो 3 बजे तो आ गई थी, लेकिन वो बारिश आई थी हल्की फुल्की, उसके बाद में दी ही नहीं उन्होंने। तो उस साइड में 2 किलोमीटर पानी घूम गया था अच्छी तरह से। ये खेत सामने वाला कल मैंने भर ही दिया था, ये फुल कराया था, ये थोड़े थोड़े इसमें ये दिखने लग रहे हैं, नहीं तो पानी पूरा हो गया था इसमें। और पड़ोसियों ने भी पौध उनकी तैयार हो गई हैं, उन्होंने भी 2-3 खेत वो उधर भर रखे हैं, कोड़ मार के छोड़ रखा है। तो ये भी मजदूरों की बाट में है, कब आएंगे कब लगाएंगे। और मौसम गुमसुम है, ऐसे ही चल रहा है हमारा। थोड़ा थोड़ा अगर बारिश होती रहे तो धरती में जो हमारा पानी खा रहा है ये समस्या खत्म हो जाएगी और धान बढ़िया फूट पे चल पड़ेंगे। 4-5 दिन में ये अच्छी इनमें हरियाली नजर आने लगेगी। इस टाइम पे बहुत जरूरी है इनमें बारिश। तो अब ऐसी बारिश तो हुई ही नहीं है अभी तक जो धरती में पानी दिखने लग जाए अच्छी तरह से। एक बारिश ऐसी हो जाए तो ये जो नमक सा ऊपर आ जाता है ये खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब किया करो। और मैं तो कहता हूँ अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दो। देखिए, इससे मेरा भी हौसला बढ़ा रहेगा और आपको कितने सुंदर नज़ारे दिखा रहा हूँ मैं हरियाणा के खेतों के, कैसे यहाँ पर फसलें बोई जाती हैं, कैसे खेती होती है। तो और वीडियो को शेयर और लाइक भी किया करो और कमेंट तो ज़रूर किया करो, ताकि मेरे को पता लगता रहे भाई कैसा वीडियो बनाना है, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता, किस तरह के वीडियो बनाऊं। तो ये कमेंट करना ज़रूरी है। अच्छा करो बुरा करो, सब सिर माथे पे। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, राम राम दोस्तों।